SHO थाना मामू कांजन SI हमदान अफजल की अशरा मुहर्रमुल हराम में मजालिस अज़ा और जुलूसों की सिक्योरिटी और इंतज़ामात के हवाला से अंजुमन असनाए अशरिया रजिस्टर्ड मरकज़ी इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब मामू कांजन से खुसूसी मीटिंग की है। थाना मामू कांजन में नए तैनात होने वाले SHO SI हमदान अफजल अवान ने अशरा मुहर्रमुल हराम में शेड्यूल की मजालिस अज़ा और जुलूसों के इंतज़ामात व सिक्योरिटी के सिलसिले में अंजुमन असनाए अशरिया के ओहदेदारान से खुसूसी मुलाकात की। वफ्द में सैयद फूल अब्बास काज़मी सरपरस्त, सैयद हसनैन हैदर काज़मी सदर, सैयद साजिद अब्बास काज़मी एडवोकेट, नायब सदर जाहिद जहांगीर ढक्कू, सेक्रेटरी सैयद सदफ शाह और जॉइंट सेक्रेटरी सैयद फजल अब्बास नकवी अल बुखारी व दीगर शामिल थे। मीरपुर माथेलो से न्याज हुसैन लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमनो अमान बरकरार रखने के लिए SSP ऑफिस में उलमाए कराम का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। SP हेडक्वार्टर हाफिज अब्दुल कादिर चाचड़ की ज़ेर सदारत इजलास में ज़िला भर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में मजालिस व जुलूसों के पुरअमन इनेकाद, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के फ़रोग़, सिक्योरिटी इंतज़ामात, ज़ाब्ता इख़लाक़, जुलूसों के रूट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सोशल मीडिया के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर तफसीली गौर किया गया। SP हाफिज अब्दुल कादिर चाचड़ ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। उलमाए कराम ने मजहबी रवादारी और भाईचारे को बरकरार रखने के अज़्म का इजहार करते हुए पुलिस से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। नवाब शाह में लंजार हाउस में अहम मुलाकात। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ रियाज जैदी के मुताबिक सूबाई वज़ीर दाखिला, कानून व पार्लिमानी अमूर सिंध और PPP डिविजनल सदर शहीद बेनज़ीराबाद ज़ियाउल हसन लंजार से पीपल्स पार्टी के सीनियर जाले और मल्लाह बिरादरी की शख्सियत शहाबुद्दीन मल्लाह और उनके फर्जंद शहबाज शहाब मल्लाह ने मुलाकात की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ने शहबाज शहाब मल्लाह को महकमा एंटी करप्शन में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहाबुद्दीन मल्लाह और शहबाज शहाब मल्लाह ने सूबाई वज़ीर का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया। DPO गुजरात अख्तर फारूक ने जामिया मस्जिद शेख मोहम्मद अली और थाना सदर जलालपुर जटां के इलाके में खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जहां शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अपनी शिकायत बराह रास्त पेश की। DPO गुजरात ने साइलीन के मसाइल तफसील से सुनकर उनके फौरी और मौसर हल के लिए मुतालिका अफसरान को मौके पर ही ज़रूरी हिदायत जारी की। इस मौके पर DPO गुजरात अख्तर फारूक ने कहा कि अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी और पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद को फ़रोग़ देना गुजरात पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि अवामी शिकायत को मेरिट और कानून के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में हल किया जाए। सखर थाना A सेक्शन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल सूबाई मोबाइल चोर गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार। मुल्जिमान से 16 चोरी शुदा मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मोबाइल चोरी करके IMEI नंबर तब्दील करके कोयटा और अफगानिस्तान स्मगल करते थे। मजीद बरामदगी के लिए छापे जारी हैं। पुलिस ने शहरियों से मशकूक सरगर्मी की इत्तला 15 पर देने की अपील की है। नहरों में पानी की कमी से किसान सख्त परेशान। छठा महीना गुजरने को है, लेकिन अब तक वाटर कोर्सेज में पानी सही तरीके से नहीं छोड़ा गया, जिसके बायस कपास, मूंगफली और धान के काश्तकार सख्त परेशान हैं। काश्तकारों ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि नरली मैनर, शाह मैनर और फ़कीर मैनर में पानी अब तक पूरा नहीं दिया गया और फसलों की काश्त में ताख़ीर हो रही है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर घोटकी और मुख्तियार कार डहरकी से मुतालबा किया है कि पानी को फिल फॉर छोड़ा जाए ताकि हमारी फसलें बच सकें। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असफंदियार की सरबराही में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात और अमनो अमान के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में DSP सदर हसनात शाह, मुतल्लिका महकमों के अफसरान और अमन कमेटी के अराकीन ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के पुरअमन इनेकाद, सिक्योरिटी इंतजामात, सफाई सुथराई, बिजली की फराहमी और ज़ाब्ता इख़लाक़ पर अमल दरामद पर तफसीली गौर किया गया। तमाम शुरका ने मुहर्रमुल हराम के दौरान मुकम्मल ताउन और जिम्मेदारी के साथ फ़राइज़ अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार ने हिदायत की कि तमाम इदारे बाहमी राब्ते और हम आहंगी के साथ काम करें ताकि आज़ादारान को सहूलत फराहम हो और अमन व अमान बरकरार रहे।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़र सदारत NICVD और HSMH मलीर से मुताल्लिक़ अहम इजलास, जिसमें वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पिचोहो, सेक्रेटरी सेहत ताहिर सांगी, कायम मकाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD असद बिलाल अवान समेत आला हुकाम और माहिरीन ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने अमराज़ क़ल्ब की मुफ्त सहूलियात के दायरे कार को मज़ीद वुसअत देने का फ़ैसला किया। इस मौके पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ NICVD और हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल HSMH मलीर के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। मुआहिदे का मकसद मलीर और गिरदोनवाह के आवाम को दिल के अमराज की जामे मुफ्त और मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबाई हुकूमत दिल के मरीजों को बरवक्त इलाज की फराहमी के लिए पुरज़्म है और NICVD लाखों अफराद के लिए उम्मीद की अलामत बन चुका है। कंदकोट बिजली की तवील बंदिश और सेप्को इंतजामिया की मुबैना गफलत के खिलाफ भंगवार बरादरी ने मलीर के मकाम पर इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। मज़ाहिरीन ने सड़क पर रुकावटें खड़ी करके दोनों अतराफ से ट्रैफिक मुअत्तल कर दी और सेप्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मज़ाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 14 रोज से इलाके में बिजली की फराहमी बंद है, जिसके बायस शदीद गर्मी में बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ाहिरीन ने ऐलान किया कि बिजली की बहाली तक धरना जारी रहेगा। इंडस हाईवे की बंदिश के बायस पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाने और आने वाली ट्रैफिक मुतासर हो गई, जबकि गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं और मुसाफिरों को शदीद गर्मी में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। गुजरात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक और बेघर अफराद को मुफ्त रिहायशी प्लॉट्स की फराहमी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल ऐन ने DC ऑफिस में मुनक्कदा तकरीब के दौरान 8 मुस्तहिक अफराद में अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम किए। प्रोग्राम के तहत अहल और मुस्तहिक खानदानों को 3 मरला रिहायशी प्लॉट्स मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो अपने घर की तामीर का ख्वाब पूरा कर सकें। शुरका का कहना है कि अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम कम आमदन और बेघर खानदानों के लिए एक इनकलाबी इक़दाम है, जिससे उन्हें बाइज़्ज़त रिहाइश की सहूलत मैसर आएगी। पाकपतन चक नूर मोहम्मद 11 SP में प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें चैंपियन 11, फ्रेंड्स 11 और सुल्तान 11 भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगी। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी मियां मोहम्मद मुमताज़ हयात खान मानेका और मियां मोहम्मद हयात खान मानेका होंगे। क्रिकेट के इस दिलचस्प मुकाबले को पूरे जोशो खरोश और खेलों के जज्बे के साथ खेला जाएगा। टूर्नामेंट इंतजामिया के मुताबिक मोहम्मद आसिफ कप्तान, मोहम्मद शाहिद नाइब कप्तान, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद मुमताज़, टीम ओनर बहावल, जावेद लाहौरिया, मोहम्मद अहमद, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद शोबान अली नूर और गुलाम कादिर इंतजामी उमूर में अहम किरदार अदा करेंगे। इलाके के शायकीन क्रिकेट इस टूर्नामेंट से बेहतरीन और सनसनीखेज मुकाबलों की तवक्को कर रहे हैं। तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान के ओहदेदारान का मुहर्रमुल हराम से कबल तैयारियां, मौलाना अजहर मशहदी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक ज़हरा नगर, जहांगीर टाउन, सच्चल गोट, अयूब गोट के साथ इमाम बारगाहों और दीगर मकामात पर मुंतज़िमीन और बानियान से मुलाकातें की। इमाम बारगाह और जुलूस अज़ा की राहगुज़र के अतराफ में प्योर का काम, सीवरेज और लाइटिंग की फौरी ज़रूरत है। मुंतज़िमीन ने अंजुम मिर्ज़ा से दरख्वास्त की कि वक्त बहुत कम है, आपकी और SM नकी भाई की ज़ाती दिलचस्पी से मुंदरजा बाला काम मुकम्मल हो सकते हैं। बानियान ने अल्लामा अतहर मशहदी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और तंजीम आज़ादारी का भी शुक्रिया अदा किया कि इस वक्त मुतहर्रिक हैं और आज़ादारी और आज़ादारों के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। मुंशनाबाद शहर और गर्दोनवा में शदीद तूफान के बाद बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, गर्मी से सताए चेहरे खेल उठे। बारिश से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, कई फीडर्स ट्रिप कर गए। तहसील रिपोर्टर आप न्यूज़ गुलाब अली जोया के मुताबिक मुंशनाबाद तेज बारिश के बायस मंडी सादिकगंज में एक घर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त मोहम्मद मंशा, मोहम्मद बूटा और रमजाना बीबी के नामों से हुई। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को मलबे से निकाल लिया। वाकई की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गईं और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। माह मुहर्रमुल हराम सब्र, इस्तकामत और कुर्बानी का पैगाम लिए हम पर साया फगन है। ये वो महीना है जिसमें नवासा रसूल इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जानिसारों समेत करबला के तपते रेगजार पर हक़ व बातिल का फैसला हमेशा के लिए रकम कर दिया।
हुकूमत सिंध ने इस अजीम महीने के तक़द्दुस और अज़ादारान के जज्बात का एहतराम करते हुए जुलूसों और मजालिस के बेहतरीन इंतज़ामात के लिए मोहतरम सैयदा तहसीन आबिदी को फोकल पर्सन मुकर्रर किया है। हम अज़ादार जुलूस व मजलिस अज़ा ऑल सिंध के मरकज़ी कमेटी के अहदेदारान सैयद रियाज हैदर जैदी, सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी, सैयद दिलावर हुसैन जाफरी, विलायत युर्फ नजम बल्ती, सैयद रज़ा हैदर जैदी और मोहम्मद अहसन जाफरी की जानिब से इस फैसले को कदर की निगाह से देखते हैं। दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको वाक़या करबला के पैगाम पर अमल पैरा होने और अमन व अख़ुवत के साथ मुहर्रम का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हम अज़ादार जुलूस व मजलिस अज़ा ऑल सिंध के अहदेदारान मुहर्रम उल हराम में सैयदा तहसीन आबिदी को फोकल पर्सन होने पर खैर मक़दम करते हैं और बेहतर इंतज़ामात की उम्मीद रखते हैं। शुजाआबाद में आम की फसल को शदीद नुकसान का खदशा। इस साल शदीद आंधियों की जद में है। बागबानों के मुताबिक बार बार आने वाली आंधियां आम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसके बायस पैदावार में वाज़े कमी का अंदेशा है। बागबानों के नुमाइंदे ने आप न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फसल की तैयारी के वक्त आंधियों का आना माली नुकसान और औसत पैदावार में कमी का सबब बन रहा है। उनका कहना था कि गिरने वाले आमों को बतौर खट्टाई इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कुछ हद तक नुकसान का अजाला मुमकिन हो रहा है। बागबानों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि आम के काश्तकारों को बेहतर सहूलियात और बरामदात के मौके फराहम किए जाएं, ताकि वो अपनी पैदावार को आलमी मंडियों तक पहुंचा सकें। जाहिद अफजल खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील शुजाआबाद हमेशा से महरूमी का शिकार रहा है। तरक्याती कामों के मामले में भी इसको वो सहूलत नहीं मिली जो जलालपुर पीरवाला को हासिल है। इस वक्त पूरी तहसील के लिए सेवरेज सिस्टम की नाकामी का सामना है। शहरियों इस्लाम खान, नसीरुल्लाह खान और दीगर ने आप न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर गंदा पानी मौजूद न हो। इंजीनियर और ठेकेदार की लापरवाही ने पूरे निज़ाम को उखाड़ कर रख दिया है, जिसका नतीजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि इस मसले का फौरी हल तलाश करें। ईदगाह, मस्जिद, इमाम बारगाह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पानी मौजूद न हो। गंदा पानी होने की वजह से नमाजियों और शहरियों के कपड़े महफूज नहीं। शहरियों ने हुकूमती इदारों को कई दफ़ा दरख्वास्तें जमा कराईं कि ये गंदगी वाले पानी का कोई मुनासिब इंतजाम किया जाए और जिन गटर्स के ढक्कन नहीं है उनको फिलफौर ढक्कन लगवाए जाएं, ताकि कीमती जानों के नुकसान से बचा जा सके। चौधरी अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद SHO मैक्लोडगंज राव काशिफ जमील और पुलिस टीम का डाकुओं से मुकाबला। पुलिस मुकाबले के दौरान मुतादिद वारदातों में मतलूब खतरनाक डाकू यासीन वट्टू उर्फ दरवेश जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम संगीन जराइम के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। फायरिंग के तबादले के बाद मरकजी मुलजिम को काबू कर लिया गया, जबकि जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है।